हेलो एंड वेलकम बैक टू अबित शिक्षा, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs जिसका आने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, तो पिछले बार की तरह वी आर गोइंग टू बी मिक्सिंग अप क्वेश्चंस जो है इस बार आपके कुछ टाइगर जो आपके नेशनल पार्क्स है, थोड़े इंपॉर्टेंट जो डिजीजेस है उनके ऊपर से हम लोगों ने पिक किया है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपको आता हो देन यू कैन ऑब्वियसली राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सबसे पुराना जो है आपका नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा, ऑप्शन नंबर सी पेरियार, ऑप्शन नंबर डी सरिस्का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में, बिकॉज दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। ये जो है काफ़ी आसान जो है आपका क्वेश्चन है। तो पहला जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। तो ये आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट्स फेमस फॉर इट्स रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ये फेमस है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड। अभी असम के पर्सपेक्टिव से जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का है तो नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसीलिए देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है सिचुएटेड है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय एंड मणिपुर। तो याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका नामदफा नेशनल पार्क। इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स फ्लाइंग स्क्विरल्स। ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मतलब जो गिलहरियां होती है ना, उन लोगों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि फ्लाइंग जो स्क्विरल जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत फेमस है नामदफा नेशनल पार्क। याद रखिएगा आंसर जो है इसका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एशियाटिक लायन। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो जितने भी जो बाकी जो करेक्ट आंसर है उसको छोड़ के जितने भी है ना, तीनों टाइगर्स के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए फेमस है। बस ये जो एक नेशनल पार्क है ये आपके एशियाटिक लायन का घर बोला जाता है। ठीक है, ये एशियाटिक लायंस का जो है घर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बंदीपुर है, सुंदरबन है, गिर है, रणथंभौर है, और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो है ये इट इज़ फेमस फॉर इट्स हाई डेंसिटी ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, एशियाटिक लायंस जो शेर होते हैं ना उनका ये घर है। ठीक है, तो एशियाटिक लायंस के लिए हमारा गिर नेशनल पार्क जो है इट इज़ वेरी फेमस। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए मार्क किया हुआ है नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है कौन जो है हिस्सा फॉर्म नहीं करता? बहुत सिंपल है, कुड बी इजीली डन विद एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको बस पता हो कि वो जो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका इस क्वेश्चन में वो कहाँ पे है। ठीक है, तो देखते ही आपको हो जाना चाहिए बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क या फिर कंचनजोंगा नेशनल पार्क। अभी आपके दिमाग में बेल रिंग करना चाहिए कि कंचनजोंगा नेशनल पार्क तो नीलगिरी जो है आपके साउथ इंडिया में है। ठीक है, साउथ इंडिया में है तो, और कंचनजोंगा तो हमारे सिक्किम में है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि नीलगिरी में जो है आपका साइलेंट वैली भी है, नगर होल भी है, बंदीपुर भी है। तो कौन सा नहीं है? तो हमारा कंचनजोंगा नेशनल पार्क जो है ये नहीं है। तो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर क्या है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका सिक्किम में है। याद रखिएगा सिक्किम में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, यूनेस्को का ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इज नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। कौन सा जो है मध्य प्रदेश में है और नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अभी हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया बंदीपुर कहाँ है आपका? नीलगिरी में है। नीलगिरी का अगर आप लोगों ने लोकेशन देखा होगा तो इट्स अराउंड केरला। ठीक है, केरला के पास है, केरला तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, केरला तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, यस, और केरला तमिलनाडु और वेरी लिटिल हिस्सा ऑफ योर आंध्र प्रदेश ऑल्सो फॉल्स इनटू दिस
नॉट आंध्र प्रदेश बट कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो नीलगिरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, बंदीपुर है, तो बंदीपुर तो अगर आपका नीलगिरी में है तो ये मध्य प्रदेश में तो हो नहीं सकता, सो वी कैन कट इट आउट। जिम कॉर्बेट मैंने आपको बताया उत्तराखंड में है, तो ये कैन कट इट आउट। सुंदरबन जो है, अगर आपको बेसिक भी पता हो, सुंदरबन आपको पता होगा, इट इज इन वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड दिस इज इन कर्नाटक। तो बचा क्या, कान्हा नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा भी, अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो, अपना पैसिव नॉलेज का यूज करके आप जरूर ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बंदीपुर कर्नाटक एंड कान्हा इज इन योर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज गिर नेशनल पार्क। बहुत सिंपल, गिर नेशनल पार्क जो ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायन कहाँ पर होगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, गुजरात। गुजरात में जो है आपका गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, विच स्टेट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। तो इसका जो सही जो जवाब है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 10 है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार में है, 9 है, ठीक है। आसाम में कितना है वो अब क्वेश्चन जो है आपको आगे शायद देखने को मिलेगा, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क्स है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो है नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स देयर आर देयर इन आसाम। आसाम में कितने हैं, तो अगर आसाम का ADRE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो आपको ज़रूर ऑब्वियसली आता होगा कि हमारे पास कितने हैं, 7 नेशनल पार्क्स है, ठीक है। तो ये तो नो ब्रेनर है, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं करना, ठीक है। आंसर देखिए, 7 नेशनल पार्क है, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सैखवा एंड दिहिंग पटकाई, ठीक है। ये आपका 7 जो है नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ यूएस स्टेट कांग्रेस कॉल्ड, ठीक है। जो आपको पता होगा कि यूएस में भी जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, तो अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, सेनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड या फिर नेशनल असेंबली। इसका जो सही आंसर है वो है सेनेट, ठीक है। अपर हाउस को वो लोग सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना, यूएस सेनेट जो है ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो अपर हाउस को सेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। द नेसेट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको पार्लियामेंट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया, इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आ गया कि ये वेमार रिपब्लिक हम किसको बोलते हैं। तो क्योंकि न्यूज़ में भी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नेसेट इसीलिए लिया गया है कि नेसेट जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो नेसेट जो है किसका है, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन या पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर ही सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टेट, तो लेजिस्लेटिव बॉडी की क्या ही बात होगी। तो इसका एक मात्र आपको आंसर पे पता होना चाहिए, वो क्या है आपका, इजराइल है। इसका करेक्ट आंसर भी इजराइल ही है, ठीक है। इजराइल का लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं, ठीक है। नेसेट जो है हम इजराइल के लेजिस्लेटिव बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो है प्राइमरी कॉज क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है या फिर फंगस है। इसका आपको याद रखना है कि मच्छर को जो है, हम एक वो तो पता है ना कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। तो मॉस्क्यूटो को क्या करता है, एक वायरस जो है प्लाज्मोडियम बोलकर, प्लाज्मोडियम क्या करता है, इस मच्छर को इन्फेक्ट करता है। फिर मच्छर आके जब हम इंसान को काटेगा तो इस इंसान को मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे पैरासाइट होगा, बट अगर ऑप्शन में आपको प्रोटोजोआ भी देखने को मिले तो आप उसको करेक्ट करके आ जाइएगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ / पैरासाइट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, एक पैरासाइट क्या होता है कि आपके बॉडी में आके रह रहा है और आप ही को जो है खत्म करते हुए जा रहा है, राइट। तो मॉस्क्यूटो के अंदर वो फंगस जो है, प्लाज्मोडियम जो है, वो
इसके अंदर जो है घुस जाता है, वायरस जो है इसके अंदर जो है वो घुस जाता है, तो इसी के वजह से क्या होगा, फिर वो मलेरिया, वो मच्छर जो है मलेरिया हो जाता है उसको, तो उसके बाद हमें काट कर वो हमें बीमार करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है पैरासाइट है। ठीक है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका पैरासाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ स्कर्वी। ठीक है, तो बहुत सारे जो है डिफिशियंसीज होता है कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, फिर बी सी डी, ठीक है, डी की कमी से जो है आपके जो है हड्डियों में जो है दर्द वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्कर्वी से कौन सा जो है डेफिशिएंसी से स्कर्वी जो है रिलेटेड है, और विटामिन ए मैंने आपको बता दिया नाइट ब्लाइंडनेस है, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई, इसका जो सही जवाब है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी जो है वो होता है। ठीक है, स्कर्वी का जो है करेक्ट आंसर जो है ये आपका विटामिन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके के डिजीजेस डेफिशिएंसीज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी रहता है। आप लोग एक टेबल अगर आप बना के याद कर लेंगे ज़रूर ऑब्वियसली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिसीज इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, HIV आपको करेक्ट आ जाना चाहिए। HIV जो है आपका एड्स जो है वो लाता है, दैट इज ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। AIDS का फुल फॉर्म क्या है, ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, ये HIV जो वायरस है उसकी वजह से जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के वजह से आपको एड्स जो है वो बीमारी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए करेक्ट आंसर जो है आपका एड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोलेरा। कोलेरा की वजह से जो है उसका प्राइमरी कॉज क्या है, कोलेरा का प्राइमरी कॉज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर प्रोटोजोआ। कोलेरा जो है आपका बेसिकली इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से जो है वो आपको कोलेरा जो है वो होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका बैक्टीरिया है। ये कुछ डिजीजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपको करके जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गन इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाई हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है बहुत सारे जो है आपके एरियाज को जो है अटैक करता है, बट प्राइमरीली जो है वो हमारे लिवर को वो अटैक करता है। ठीक है, लिवर को जो है वो नष्ट करने की कोशिश करता है, तो हेपेटाइटिस से जो है हमारा प्राइमरीली जो हमारा लिवर जो है उसको वो अफेक्ट करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका लिवर। ठीक है, सो आप जो भी यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जितनी भी बीमारियाँ, जितने भी डेफिशिएंसी, जितने भी पार्लियामेंट्स हो गए और जितने भी नेशनल पार्क्स, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उनको आपको अच्छे से कवर करते हुए जाना है। ठीक है, ऑल राइट, सो विद दिस हमारा जो है ये डिस्कशन जो है वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस डिस्कशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी मोर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट दिस सेशन। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड थैंक यू।